इस वक्त स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 12 बजे तक के लिए एडजर्न कर दिया है, 12:30 बजे तक के लिए एडजर्न कर दिया है। स्पीकर असद कैसर की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ। तिलावत कुरान पाक, नात और फातिहा खानी के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर का आगाज किया और स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप आज अदालती फैसले पर अमल करवाएं। असद कैसर ने उनकी बात काटते हुए कहा कि मैं अदालती फैसला सुन चुका हूं और मैं इस पर पूरा अमल करूंगा। बताते चलें आपको कि कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी था, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक 9 अप्रैल को मुनक्किद होना था। 10:30 बजे ये इजलास शुरू हो गया, लेकिन अभी स्पीकर असद कैसर की जानिब से इसको 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दिए जाने के बाद कौमी असम्बली का अहम इजलास शुरू हुआ। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई और फिर कौमी तराना भी पढ़ा गया। आज होने वाले अहम इजलास के लिए मेंबरान कौमी असम्बली ऐवान में अपनी नशिस्तों पर बिराजमान हो चुके हैं। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत के 51 अरकान मौजूद हैं, ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान अभी तक असम्बली हॉल नहीं पहुंचे, जबकि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो अब असम्बली हॉल में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग की गुंजाइश मौजूद है। तस्लीम करता हूं 12 अक्टूबर को मुल्क का आइन पामाल किया गया। पाकिस्तान की तारीख आइन शिकनी से भरी हुई है, आइन शिकनी नहीं की और ना ही हम आइन शिकनी करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे वजीर आजम ने कहा कि मायूस हूं लेकिन अदलिया का एहतराम करता हूं, आइनी जमहूरी अंदाज में मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, नजरिया जरूरत को दफन हो जाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने इजहार ख्याल करते हुए यह भी कहा कि अदालत के फैसले के मुताबिक घड़ियां पीछे की गईं। आज 3 अप्रैल है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आए असम्बली तहलील करता हूं, अवाम में चलते हैं। बताते चलें आपको कि इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और कौमी असम्बली का इजलास 10:30 बजे शुरू हो गया था और जिससे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने खिताब किया, जिसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने माइक संभाला और उन्होंने भी खिताब करना शुरू किया और उन्होंने काफ़ी लंबा उन्होंने अपना खिताब किया और उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के हवाले से भी बात करनी चाहिए, जिसके ऊपर अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा मचाया गया। तो उनका कहना ये था कि घबराएं नहीं, घबराहट किस बात की है। और उसके बाद फौरी बाद स्पीकर असद कैसर ने इजलास को 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा भी तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। उनका कहना ये था और उन्होंने कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक की आइन में इजाज़त है, अपोजिशन का हक है कि वो ये तहरीक लाए और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसका दिफा करें। असम्बली कार्रवाई से मुतालिक मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी। इंतज़ार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत शुरू हुआ, जो 30 मिनट तक भी जारी नहीं रह सका और 1.5 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस इजलास का आगाज होते ही अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें ये कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए, उसके बाद फिर कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाए। ये मारूजात उन्होंने पेश की, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि वो ऐवान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक ही चला रहे हैं। उन्होंने पूरा फैसला पढ़ा है, लेकिन जो इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका मामला भी आज ज़ेरे गौर आएगा। जब स्पीकर की तरफ से ये कहा गया तो उस पर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि आप अदालत की हुक्म मदूदी करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। 10:30 बजे तक अदालत का हुक्म है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए, जिस पर स्पीकर ने यह कहा कि हम आइन के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक इस इजलास को चलाएंगे। इसके बाद उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को फ्लोर दे दिया, जिन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं इस के आज कुछ बातें रखना चाहता हूं और बतौर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और डिप्टी पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ जो है वो सामने रखना चाहता हूं और वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ भी इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने रखना चाहता हूं, जिस पर उन्होंने
बात का आगाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से किया और ये कहा कि वजीर आजम इमरान खान ये कह चुके हैं कि उनका दिल बहुत बोझल है, वो मायूस है, लेकिन उसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर सरे तस्लीम खम करते हैं। लेकिन कुछ अहम उमूर है जिन पर गौर किया जाना जरूरी है। उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास का हवाला भी दिया, उन्होंने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास का भी हवाला दिया और कहा कि अपोजिशन को दावत दी गई थी लेकिन अपोजिशन उस अहम तरीन इजलास में नहीं आई। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि हम आइन के पाबंद हैं और हमारे कोई मतम नजर नहीं है कि हम आइन शिकनी करेंगे, लेकिन माजी में हमारी तारीख गवाह है कि आइन शिकनी होती रही है। उन्होंने 12 अक्टूबर का भी हवाला दिया। इसके साथ जैसे ही उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी थी और अपोजिशन को जब कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दावत दी गई तो उसके बाद अपोजिशन नहीं आई, तो इस मौका पर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ अपनी शिस्त पर खड़े हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपनी शिस्त पर खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने नुक्ता एतराज चाहा, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान के माहौल को देखते हुए इजलास 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। जी अच्छा, इंतज़ार ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो है असम्बली में जो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जो अरकान बैठे हुए हैं उनकी तादाद बड़ी कम नज़र आ रही है। एक इतलात के मुताबिक 50 या 51 अरकान जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो असम्बली पहुंचे हैं। क्या बाकी अरकान के पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? देखिए, गुज़िश्ता रोज जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था उसमें भी 100 से कम अरकान जो है वो बताए जा रहे थे कि वो आए हैं और आज भी तकरीबन 51 अरकान जो है आज हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ जो अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी हुई है उसमें इब्तदाई तौर पर 175 अरकान जो है वो मौजूद थे। अलबत्ता जो PTI के मुनहरिफ अरकान थे वो इससे अलग थे। इस वक्त ऐवान में हुकूमत के जो अरकान हैं हुकूमती साइड के, वो उनकी तादाद अपोजिशन के अरकान के मुकाबले में इंतहाई कलील है और वाज़ेह है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त ऐवान में अपनी अक्सरियत खो चुकी है। मजीद अरकान कौमी असम्बली ऐवान में आते हैं या नहीं आते, चूँकि इस इजलास में जो लग रहा है कि ये ज्यादा लंबा चलेगा तो मे भी कुछ देर बाद 12:30 बजे के बाद कुछ मजीद हुकूमती अरकान जो है वो आ जाए, लेकिन अभी तक जो लोग हैं वो 51 के करीब के जो अरकान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जी अच्छा, इंतज़ार आप ऐवान में ही मौजूद हैं और तमाम कार्रवाई खुद देख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है ऑपोजिशन अभी भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि इजलास शुरू होने से पहले या कल तक बहुत ज़्यादा उनकी जानिब से जोश भी दिखाई दिया जा रहा था, पुरुमीद भी थे। अभी इजलास थोड़ी देर के लिए मुलतवी हो गया है, कैसा आप देख रहे हैं वहाँ पे मनाज़िर? जी देखिए, जहाँ तक बात है अपोजिशन की, अपोजिशन बिल्कुल पुरएतमाद है और वो आज मुकम्मल तैयारी के साथ आई है और वो बारहा अपोजिशन लीडर ये कह चुके हैं कि हम आज किसी सूरत भी स्पीकर को या हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की हुक्मदूली नहीं करने देंगे और आज उनके आर्डर के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होना है, जिस पर स्पीकर की तरफ से ये वजाहत की गई कि जरूर इस मामले पर वोटिंग कराई जाएगी। इस लिहाज से जो अपोजिशन है वो बहुत ज्यादा पुरएतमाद है, लेकिन स्पीकर भी ये चाहते हैं कि हुकूमती अरकान जो है वो अपनी वजाहत पेश करें कि गुज़िश्ता इजलास में 3 अप्रैल के इजलास में जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के सबब इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुआ था उसके मुहर्रिकात क्या थे, वही मुहर्रिकात जो है वो शाह महमूद कुरैशी की तरफ से बयान किए जा रहे हैं। इससे पहले हम आगाह कर चुके हैं कि आज हुकूमत का ये प्लान है कि इजलास को ज्यादा लंबा किया जाए और बाज़ अरकान को मुकम्मल तैयारी के साथ भी आने की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की तरफ से हिदायत की गई थी। इसी का आगाज आज शाह महमूद कुरैशी की तरफ से अपनी तकरीर के जरिए किया गया है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद शाह महमूद कुरैशी की जो तकरीर है वो 1 घंटा से जायद मुहित होगी। इसके अलावा शीरी मज़ारी जो है वो भी आज तकरीर जो है वो अपनी तैयारी के साथ आई हैं और वो भी एक लंबा खिताब करना चाहती हैं। असद उमर भी इसके अलावा खिताब करना चाहेंगे और कुछ दीगर जो अरकान है हुकूमत के वो भी आज खिताब करना चाहेंगे, लेकिन अपोजिशन की कोशिश होगी कि खिताबात लंबे ना हो। इसी वजह से आज अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने ज्यादा लंबी बात नहीं की और सिर्फ इस बात पर अपना अख्तिताम किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है, इसलिए इस तनाजुर में जो इजलास है उसे चलाया जाए और फिल फॉर वोटिंग का अमल जो है वो शुरू कराया जाए। जी
इंतजार साथ ही मौजूद रहिएगा। पार्लियामेंट से बाहर अबरार हुसैन अस्तोरी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं। अबरार, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? अभी तक पार्लियामेंट के अंदर देखा जाए तो हुकूमती अरकान की बहुत कम तादाद है जो है। आप बाहर हैं, क्या देख रहे हैं आप? कौन कौन आ चुका है? जी बिल्कुल, आज जो अदम एतमाद का मामला था उस पर वोटिंग के लिए जो है वो पार्लियामेंट का इजलास आज 10:30 बजे शुरू हुआ और आधा घंटा इजलास होने के बाद इजलास मुलतवी किया गया। और आज सुबह हमने देखा यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के इस अहम और सनसनीखेज इजलास के लिए हुकूमती अराकीन के साथ साथ अपोजिशन अराकीन की बड़ी तादाद पार्लियामेंट हाउस पहुँची। खासतौर पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ पर पहुँचे, उनके साथ साथ बिलावल भुट्टो भी यहाँ पर पहुँचे और पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून समेत जो जमीयत उलमा इस्लाम है और दीगर जो अपोजिशन है MQM है, वो तमाम अराकीन यहाँ पर पहुँचे। और इजलास से कबल अपोजिशन रहनुमाओं का अपना इजलास भी हुआ और उसमें आज के जो वोटिंग का अमल था, जो तहरीक इंतबात का इजलास था, उस हवाले से यहाँ पर प्लानिंग भी की गई और इजलास में अपनी हिकमत अमली भी तय की गई, जबकि हुकूमत को टफ टाइम देने का और अदम इत्मीनान को कामयाब बनाने की प्लानिंग भी तरतीब दी गई थी। ताहम अब यहाँ पर जब इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर कौमी असम्बली ने जब इजलास शुरू किया तिलावत कुरान पाक से, तो उसके बाद फातह खानी की गई और साथ साथ यहाँ पर हमने देखा कि जो अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ ने यहाँ पर अपनी तकरीर की। उसके बाद जो वज़ीर ख़ारजा है शाह महमूद कुरैशी ने यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ स्कोर पे यहाँ पर उन्होंने खिताब किया और जो ही वो खिताब कर रहे थे, उनका खिताब चल रहा था, तो यहाँ पर जिस नुक्ते को उन्होंने उठाया ख़ास तौर पर जो ख़त के हवाले से, उस हवाले से जब नुक्ता उठा रहे थे तो यहाँ पर अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा भी देखने में आया। उसके बाद इजलास मुलतवी किया गया। ताहम जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर का मंजर है, इस वक्त सिक्योरिटी यहाँ पर अलर्ट दिखाई दे रही है और मुमकिन ये कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन के अराकीन है या हुकूमती अराकीन है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर आएंगे और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और आज के इजलास के हवाले से कौम के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। जबकि दोनों ही फरीक जो हैं, ख़ासतौर पर हुकूमत और अपोजिशन, तहरीक अदम इत्मीनान की कामयाबी और नाकाबी के लिए जो है यहाँ पर मुतहरिक नज़र आ रही है। हर कोई अपना जो है वो लाए अमल तय कर रहा है। ख़ासतौर पर हुकूमत ने जो लाए अमल तय किया था गुज़िश्ता रोज़ भी और सुबह भी मैंने बता दिया था कि लंबी लंबी तकारीर की जाएंगी, तमाम अराकीन जो हुकूमती हैं वो यहाँ तकारीर करेंगे और इस इजलास को लंबा करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ यहाँ पर जो अपोजिशन की हिकमत अमली है, उनकी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द है अदम इत्मीनान पर वोटिंग और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यहाँ से घर भेजा जा सके। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी गुज़िश्ता रोज़ अपनी तकारीर में ये कह चुके हैं, वो डट कर यहाँ पर खड़े हैं और वो यहाँ पर मुकाबला करेंगे। जबकि हमने देखा यहाँ पर जो अराकीन असम्बली हैं, ख़ासतौर पर अपोजिशन की जानिब से बार बार ये दोहराया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पेश नज़र जो है ये इजलास बुलाया गया, तो इस इजलास को हर सूरत होना चाहिए, वोटिंग हर सूरत होगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। इस तरह भी हुकूमत को खौफ दिलाया जा रहा है। ताहम यहाँ पर हुकूमती अराकीन, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने यहाँ पर बात की, उनका यही कहना था कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात है, सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, उसकी तामील करते हुए आज 10:30 बजे का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इजलास शुरू करने के लिए। इजलास शुरू हुआ है और उसकी कार्रवाई भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक ही चल रही है और ये ऐसे ही चलेगा। जबकि उन्होंने आइनी और कानूनी मामलात पर और माजी और मुस्तकबिल की बातों को भी यहाँ पर सामने रखा। इसके साथ साथ जो इजलास है इस वक्त 12:30 बजे तक वो इजलास मुलतवी किया गया है और पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। यहाँ पर मीडिया इंतज़ार में है कि हो सकता है कोई अपोजिशन या हुकूमती अराकीन बाहर आएंगे और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त जो इजलास है उसमें वक्फा है। जी अबरार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। इंतज़ार, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से ये बात की गई थी कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर बात की जाएगी और इसी के मुताबिक जो है शाह महमूद कुरैशी ने अपने इज़हार ख्याल करते हुए ख़त का जिक्र भी किया, बैरूनी साजिश का जिक्र भी किया। कहा यह जा रहा था कि ख़त जो है, ख़त का और मरासला जो है वो अरकान कौमी असम्बली को पेश किया जाएगा। क्या आज अरकान कौमी असम्बली को ख़त का जो मरासला है वो आज पेश किए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज कौमी असम्बली के सामने ये मरासला रखा जाएगा। ये ऐसे ओपन नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसे कौमी असम्बली सेक्रेटरी की हद तक और स्पीकर चैम्बर की हद तक जरूर रखा जाएगा ताकि इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा सके। आज शाह महमूद कुरैशी के खिताब का बुनियादी मकसद भी यही है कि अपने खिताब के साथ ही वो इसको कौमी असम्बली के ऐवान में स्पीकर कौमी असम्बली के सामने रखें और बताएं कि ये वो उमूर है, ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से इजलास को
ऐन वक्त पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया और यही तशवीशनाक मामला था जिस पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया और उसके बाद फिर पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया जिसमें अपोजिशन शरीक नहीं हुई, लेकिन चूंकि अब ऐवान का माहौल जो है वो खुशगवार नहीं है, इस वजह से 12:30 बजे तक इजलास को मुलतवी किया गया है। इस वक्त भी अपोजिशन के तमाम अरकान जो है वो ऐवान में मौजूद है और हुकूमत के बाद अरकान भी ऐवान में मौजूद है, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली अपनी कुर्सी सदारत छोड़कर इस वक्त अपने चैम्बर में जा चुके हैं और वहाँ पर वो आईनी और कानूनी माहिरीन के साथ इजलास चलाने से मुतालिक दीगर अमूर पर मजीद मुशावरत भी कर रहे हैं और इस वक्त इजलास जो है वो तासुब का शिकार है। 12:30 बजे तक का दोबारा टाइम दिया गया है कि 12:30 बजे दोबारा इजलास बुलाया जाएगा। अलबत्ता जो कौमी असम्बली सेक्रेटरी के जो आला हुकाम हैं वो भी इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई किस वक्त आगे बढ़ाई जाती है और वो तमाम जरूरी अमूर और कागजात के साथ इस वक्त कौमी असम्बली के हाल में मौजूद है, क्योंकि आज हर सूबे में वोटिंग कराई जानी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म है। इसी हुक्म के हवाले से अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली की तवज्जो मबजूल करवाई और कहा कि आज इजलास में वोटिंग कराया जाना जरूरी है और वोटिंग का वक्त भी 10:30 बजे का है, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ ये कहा गया कि हमने इजलास पर वक्त इसलिए शुरू किया है और हम हुक्म अदूली किसी सूरत नहीं करेंगे। हमने इस फैसले को पढ़ा है और उसी के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई चलाई जाएगी। इसी के साथ ठीक है, इंतजार आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अबरार हुसैन हमारे नुमाइंदे वो भी हमें इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें। GTV की खुसूसी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ट्रांसमिशन जारी रहेगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त एडजर्न कर दिया गया है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से 12:30 बजे तक के लिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने तकरीर की, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने की और इसके फौरन ही बाद स्पीकर असद कैसर की जानिब से 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है ये कौमी असम्बली का इजलास, जो कि आज होना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से। बताते चलें आपको कि शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी से सवाल किया गया कि आपकी फैमिली को इस हुकूमत में 12 अदालतों में बुलाया गया, क्या आप बदला लेंगे? इस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आप क्या समझते हैं, ऐसा काम हम करते हैं? GTV के रिपोर्टर हैदर शिराजी का आसिफ अली जरदारी से सवाल था कि क्या इमरान खान के साथ बातचीत हो सकती है, ये तो शहबाज शरीफ ही बताएंगे। ये जवाब देना था आसिफ अली जरदारी का। जरदारी साहब, आपकी फैमिली को 12 अदालतों में इस हुकूमत में बुलाया गया, तो क्या बदला लिया जा सकता है कुछ ऐसा इन हुक्मरानों के हवाले से? इनके हम करते हैं तो क्या समझते हैं? मुफाहमत की बात हो रही थी कि बातचीत के जरिए सियासी अमल आगे बढ़ाया जाए, तो बढ़ाएंगे? नजर आ रहा तो इमरान खान से बातचीत हो सकती है इसके साथ भी? ये तो शहबाज शरीफ बता रहे हैं। तो जमहूरियत के लिए अगर बात बैठना पड़ जाए तो मियां साहब डिसाइड। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू आपने सुनी, तो दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खान साहब ने कबूल किया है। इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इलेक्शन ना करवाया गया तो झाड़ू फिर जाएगी। मुल्क में बड़ी तादाद में दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं, इदारे न्यूट्रल हैं, लेकिन अगर मुल्क की सलामती की बात आए तो इदारे न्यूट्रल नहीं रहते। मैं इतना पुरुमीद नहीं हूं। मैं तो 4 महीने पहले कहता था इलेक्शन करा दो, अब भी कहता हूं इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है तो एक ही हल है, इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो झाड़ू फिर जाएगा, लड़ाई होगी। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। दहशतगर्द भी इस मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। ये मैं स्टेटमेंट वजीर दाखिला की हैसियत से दे रहा हूँ। इस मुल्क में बड़ी तादाद में एक बड़ा नंबर जो है दहशतगर्दों का दाखिल हो चुका है। ये मुल्क के लिए बड़े खौफनाक हालात हैं और अदारे न्यूट्रल है, बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जब पाकिस्तान की सालमियत का सवाल पैदा हुआ तो अदारे न्यूट्रल नहीं रह सकते।
इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए इलेक्शन की तरफ जाना होगा, इलेक्शन ना करवाया गया तो झाड़ू फिर जाएगी, ये कहना है वजीर दाखिला शेख रशीद का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो कहते हैं कि खान साहब ने कबूल किया है और इस मुल्क की जमहूरियत बचाने के लिए इलेक्शन की तरफ जाना होगा, इलेक्शन ना करवाया गया तो झाड़ू फिर जाएगी। मुल्क में बड़ी तादाद में दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं, इदारे न्यूट्रल हैं, लेकिन अगर मुल्क की सलामती की बात आए तो इदारे न्यूट्रल नहीं रहते। इंतजार है जी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दीगर तफसीलात भी जान लेते हैं। इंतजार बताइएगा, इस वक्त ऐवान की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ऐवान में इस वक्त मौजूद हैं तमाम अरकान, हुकूमती अरकान मौजूद हैं और अपोजिशन तो बड़ी तादाद में इस वक्त ऐवान में मौजूद है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ भुट्टो जरदारी और उनके साथ जो अपोजिशन क़यादत है वो मौजूद है और वो मुसलसल स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर की तरफ टिक की बांधे देख रहे हैं कि किस वक्त कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा। कौमी असम्बली के आला हुकाम भी इस वक्त अपनी नशिस्तों पर विराजमान है और वो तमाम जरूरी कागजात के साथ इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 12:30 बजे का वक्त है, इजलास शुरू होना है और अभी भी तकरीबन 56 मिनट जो है वो रहते हैं उस मुकर्ररा वक्त से जो स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास को बर्खास्त किया है। 12:30 बजे इस इजलास में दोबारा शुरू होना है, इस वजह से जो है अब इंतजार साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन, इस वक्त सेनेटर फैसल जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। रजीम चेंज की जा रही थी तो उस वक्त कौम किधर खड़ी थी? क्या कौम उन साजिशों के साथ, उन बिके हुए लोगों के साथ, उन ज़मीर फरोशों के साथ, उन ज़मीरों के सौदागर के साथ खड़ी थी? सेनेटर फैसल जावेद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि आज पाकिस्तान की तारीख के लिए अहम तरीन दिन है, तहरीक इंसाफ के लिए इससे बेहतर सूरत हाल कभी नहीं थी। सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया तंजीला, वक्त देने के लिए। आज फिर आदम एतमाद के हवाले से कार्रवाई की जा रही है, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है। इससे पहले भी जब इजलास हुआ था तो वो सूरत हाल तो हम सभी ने देखी थी। आज आपको क्या लगता है, वोटिंग हो पाएगी? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स तो यही हैं, लेकिन अभी जब देख रहे हैं हम कि शाह महमूद कुरैशी ने एक बहुत लंबी तकरीर की, शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत लंबी तकरीर की और उसके बाद एडजर्न हो गया है 12:30 बजे तक के लिए इजलास। देखिए, जो हुकूमत का इस वक्त रवैया नजर आ रहा है वो डिले करना चाहते हैं इसको जितना ज्यादा कर सके, जितने घंटे मजीद वजीर आजम इमरान खान वजारत उज़्मा के ओहदे पर रह सके। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो बार बार अपील कर रहे हैं और वो जो अपना नैरेटिव बयान कर रहे हैं, इससे बेहतर होता है कि वो बराह रास्त अपने सपोर्टर से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं वजीर आजम रहूँ और आप उसके लिए जद्दोजहद करें। एक तरफ वो कहते हैं मुझे इक़्तिदार की लालच नहीं है, एक तरफ वो कहते हैं कि जहाँ पे इस तरह के लोग हों तो मुझे ये इक़्तिदार भी नहीं चाहिए, लेकिन इलेक्शन में जाने की बात भी करते हैं। तो हर चीज़ के लिए वो तैयार हैं, लेकिन उनकी अना को ये गवारा नहीं है कि वो एक जमहूरी तरीके से वोट आउट हों। तो अभी थोड़ी देर पहले एक चैनल से डिप्टी स्पीकर साहब बात कर रहे थे और उनकी बात मैं सुन के हैरान हो रही थी। वो कह रहे थे कि मैं मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने तो मेरी रूलिंग को देखा ही नहीं है, मैंने रूलिंग किस वजह से दी है उस पर तो उन्होंने बात ही नहीं की, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी गलत करार दे दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये तवक्को करना, इस वक्त वहाँ पे जो लोग तमाम मामलात पर फैसले कर रहे हैं, उनसे ये तवक्को करना कि वो कानून और आइन की पासदारी करते हुए चीज़ों को स्मूथली करेंगे, मेरा ख्याल है ये तवक्को रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि आइन को तोड़ने के बावजूद भी एक स्टेट ऑफ डिनाइल है कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का मतलब हाईएस्ट एक इदारा है जुडिशरी का, वो कह रहे हैं कि आपकी जो रूलिंग थी वो गैर आईनी थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। तो या तो इनको आइन और कानून की अंडरस्टैंडिंग नहीं है या ये आइन और कानून को कुछ समझते नहीं है। कल मेरी कुछ अपोजिशन रहनुमाओं से बात हुई थी, बिलावल साहब से भी, खुर्शीद शाह साहब से भी, राना सनाउल्लाह साहब से भी, और उनसे मैं पूछ रही थी कि जब आप कल अगर ये नहीं होती वोटिंग तो फिर आप लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि जो कानून
तंजीला, मैं आपकी बात काटना चाहूंगी। इस वक्त दिफाई तजियाकार अमजद शुएब साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इदारे न्यूट्रल हैं, लेकिन अगर मुल्क की सलामती की बात आए तो इदारे न्यूट्रल नहीं रहते। और साथ साथ उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि मुल्क में बड़ी तादाद में दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? देखिए जी, दहशतगर्द दाखिल हो चुके तो वो तो मेरा ख्याल है इनको कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होगी, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, मेरे इल्म में नहीं। लेकिन जहाँ तक अदारों का ताल्लुक है वो वादे है। जब आपने देखा कि यहाँ पे इलेक्शन हुए ज़मीनी, तो उस वक्त भी अपोजिशन ने इलेक्शन जीती, अदारे न्यूट्रल थे, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। अब भी जब ये सिचुएशन आई तो अदारे हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि उनको ना इसमें घसीटा जाए। तो ये अपोजिशन ही उनको बार बार कह रही है कि आप आगे बयान दें, बताएं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्या हुआ, क्या ये वाकई लेटर है नहीं है। जो इलामिया इशू किया गया उस पर ISPR ने बताया कि हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है जो इलामिया में था। और इलामिया में दो ही चीज़ें हैं बड़ी वाज़ेह दी हुई, एक ये कि लेटर वाकई मौजूद है और पाकिस्तान को धमकी भी दी गई है और गलीज़ ज़बान भी इस्तेमाल की गई है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इससे दो चीज़ें तो जाहिर हैं कि वो बाहर से आपकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना या इमरान खान को हटाना, उस पर तो वो बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसने इत्तफाक किया कि वाकई लेटर भी मौजूद है, बात से बाकी गई है। और इसी वजह से कहा गया कि आप एहतजाजी मरासला भी दे दें इस्लामाबाद में भी और वाशिंगटन में, जैसा वो अमल भी किया गया। अगर लेटर ना होता और ये इस तरह की जमान और इस तरह की धमकी ना होती तो एहतजाज किस बात था। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल वाक़ई अब जो उसकी चीज़ ढूंढनी चाहते हैं लोग, ये कुछ ऐसा वो है। अब हम कहते हैं कि इंटरनल साजिश यानी हमारे अंदर आलाकार मौजूद है, या जो कहते हैं कि जी बिक गए, पैसे ले लिए, वो उस लेटर को नहीं पता चल सकता। उसके लिए मजीद तहकीक की जरूरत थी अंदरूनी तौर पर। और वो लोग के मिलते रहे जाके अमेरिकन एम्बेसी में या अमेरिकन काउंसिल वगैरह जाके इनको मिलते रहे काउंसलर यहाँ पे। तो वो हैं लोग जिनके ऊपर तहकीक करना, वो नेचुरली एक तहकीकाती अमल है। अगर कोई हुकूमत उसको तहकीकात करना चाहेगी, कोई GIT बिठा दे या कोई कमीशन बना दे, तो शायद उसके जरिए वो चीज़ें पता लग जाएं। वरना तो उस लेटर के साथ इस चीज़ का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है कि कोई लेटर देखने वाला ये कह दे कि वाकई अंदरूनी तौर पे भी लोग उसके साथ मुलव्वस थे। तो मेरा ख्याल है कि लेटर की हद तक तो जो इलामिया है हमें उसी पे बात करनी चाहिए। अच्छा अमजद शुएब साहब, इस लेटर की बात की जा रही है कि धमकी भी दी गई, इंटरनल अफेयर्स में जो है घुसने की कोशिश की गई। अमेरिका की जानिब से तो बारहा तरदीद आ चुकी है कि ऐसा हमने नहीं किया है। उन्होंने वो तरदीद भी बड़ी वाज़ेह सी की है, लेकिन तो जिस शख्स के नाम पे जो डोनाल्ड डू है, उसका जब भारत में उससे सवाल किया गया तो वो कोई जवाब दिए बगैर बात को टाल गए। तो इस वजह से बड़ा वाज़ेह है अमेरिका के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है अगर वो तस्लीम करते, क्योंकि किसी भी सॉवरेन कंट्री को ओपनली धमकी देना ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। दुनिया इसको कंडेम करती है, लेकिन हमें अमेरिका का पता है 9/11 के वक्त में उन्होंने कहा था कि हम आपको स्टोन एज में धकेल देंगे, लेकिन उसके बाद वो मुकर गए। जब किताब लिखी तो उसमें उन्होंने कहा जी आर्मिटेज ने कहा कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हालांकि DG ISI ने उसी वक्त आके वापस कहा था कि मुझे उन्होंने बुला के ये कहा। तो ये उनके झूठ का ये मतलब नहीं है कि हम इन बात पे यकीन करते। वो सुपर पावर है, झूठ बेताशा बोल लेते हैं, जो जीते बेसूरी भी कर लेते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन भी कर लेते हैं, लेकिन उसको कहते हैं कि जी हमने नहीं की, लाखों इंसान मार दिए, तो वो उसका कोई जिक्र नहीं है। तो क्या हम ये समझें कि जनाब सिर्फ वही सच बोलने वाले हैं यहाँ पे? ये गलत है। वो खत से जो हमारे एम्बेसडर ने लिखे, मैं उसकी जबान पे यकीन करता हूँ, मैं किसी और की बाकी किसी की बात पे मैं यकीन नहीं करना चाहता। तंजीला, क्या आप मौजूद हैं? आपसे सवाल किया जा सकता है? अच्छा अमजद साहब, एक और सवाल भी आपसे करना चाहेंगे। ऑपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है या ये अपना मौक़िफ़ रख रही है कि ये ख़त या ये मरासला 7 मार्च को वज़ीर आज़म साहब को मिला या वज़ारत ख़ारजा को हमारी मिला, तो अभी
उसको 27 मार्च तक छुपाया क्यों गया? एक और पॉइंट भी है, OIC का इजलास हुआ जिसमें अमरीकी शरीक हुए हैं, जिसमें वजीर आजम ने और उनकी कैबिनेट ने उनको वेलकम भी किया, उनका शुक्रिया भी अदा किया। तो ये जो इल्जामात या जो तनकीदें या जो ऑपोजिशन का मौकिफ है, इसको भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, दो चीजें आपने कही। पहली बात तो ये कि 27 तक क्यों रखा गया। हो सकता है कि हुकूमत इसके कवायद वगैरह दाएं बाएं कहीं से वेरीफाई भी करना चाहती हो। ये भी हो सकता है कि हुकूमत तजद्दुब का शिकार हो कि हमें ये बाहर पब्लिक में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ये भी हो सकता है कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने में इंतजार किया। ये कोई ऐसा एतराज नहीं है, कह सकते हैं आपके लेट में किया ये हो, लेकिन मकसद ये है कि ये ऐसा एतराज नहीं है कि इस एतराज की रोशनी में खाद के मदरजात को आप बिल्कुल एक तरफ रख दें। तो वो तो मेरा ख्याल है नहीं कहा जा सकता, वो बिल्कुल इनका कहना मुनासिब नहीं है। बाकी दूसरा आपका मैं ये पूछ रहा था मैंने कि OIC का इजलास भी हुआ था जिसमें अमेरिका की जानिब से जो लोग पेश हुए थे उनको वेलकम किया गया था। उस वक्त कोई इनकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से या वज़ीर आज़म साहब की जानिब से उनके सामने कोई एहतजाज नहीं किया गया कि एक धमकी आमेज़ ख़त या कोई मरासला या इस किस्म की गैर पार्लिमानी ज़बान में हमसे बात की गई है। तो तैयार किया गया ना जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये कहा, लेकिन आप उसको यूँ देखें कि जब उन्होंने हमें स्टोन एज का कहा था तो उसके बाद भी हम उनके एलाइज रहे। ये चीज जो है ना, ये आप एक इतना अहम दुनिया का मुल्क को बिल्कुल उसके साथ बंद करके नहीं जा सकते। बाकी बात है कि उनसे बातचीत भी रखनी है, ताल्लुकात भी रखने हैं, तो ये मेरा ख्याल है हमारी मजबूरी है। तो इस वजह से OIC के इजलास में बुलाया गया, वो बिल्कुल ठीक किया, उसमें क्या बुराई। तंजीला, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह आप यकीनन गुफ्तगू तो सुन ही रही होंगी और अमजद शुएब साहब ये कह रहे हैं और उन्होंने कहा और हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि इस किस्म की धमकी आमेज़ लेटर हमें मिला है। और कल जब वज़ीर आज़म साहब ने कौम से ख़िताब किया तो उन्होंने मायूसी का इजहार किया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे, और लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कबूल करता हूँ लेकिन मायूस हुआ हूँ। साथ साथ उन्होंने इस आलमी साजिश का बारहा जिक्र किया। आप क्या कहेंगी इस आलमी साजिश के हवाले से? ये जो वज़ीर आज़म साहब का बयानिया है ये अब मज़ीद कितना चलेगा और वैलिड कितना है? ये देखिए, मैं तो आपकी गुफ्तगू सुन रही थी, आपके जवाब देने से पहले मैं भी कोई गुफ्तगू कर रही थी एंड आई वाज शेयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आप लोग बीच में काट देते हैं। मैं आपसे I'm very sorry for that. I'm very sorry for that. नहीं, आप देखिए आप लोग जो हैं वो, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं रात को अपोजिशन लीडर से मिली थी तो मैं आपको ये सब शेयर करना चाह रही थी। आपने मुझसे इजलास की कार्रवाई के हवाले से पूछा था। कल सारी अपोजिशन इकट्ठी थी और वो एक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये डिले करते हैं तो उसके ऊपर इनकी क्या हिकमत अमली होगी। तो मेरा ख्याल है कि जो ब्रेक हुई है ये हुकूमत अब ये चाह रही है कि ये 2-3 ऐसे ही दिन में ब्रेक ले और अपोजिशन को थकाया जाए और उनको इंस्टिगेट किया जाए कि वो लड़ाई करें। बहरहाल छोड़िए, अब वो बात तो गुजर गई। अभी की जो बात है, देखिए अमजद शुएब साहब भी कह रहे थे 3-4 दफा स्पीकर के वजीर आजम के वकील से, हुकूमती वकील से ये पूछा गया है कि अगर आपके पास कोई मिनट्स हैं उस मीटिंग के, वो मिनट्स कहाँ हैं? तो वहां पर कोई भी खास जवाब नहीं था। एक पाकिस्तानी कमेटी की ब्रीफिंग कोर्ट के सामने रखी थी नईम बुखारी साहब ने और उसमें भी उन लोगों के नाम नहीं थे। वजीर खारजा तो खैर मौजूद ही नहीं थे मुल्क में, लेकिन मोहित यूसुफ के बारे में उनसे अदालत ने डायरेक्ट ही इस्तफसार किया था कि अगर वो थे तो उनका तो नाम ही नहीं है और इस पे साइन किसके हैं, तो कोई जवाब नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब और उनकी जमात इस सारे एजेंडे को लेकर सिर्फ अवाम में अपना केस लेके जाना चाहते हैं और अवाम में ये बयानियां बनाना चाहते हैं कि ये उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हुआ, ये महंगाई की वजह से नहीं हुआ कि उनको हुकूमत से बाहर निकाला जा रहा है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। और खान साहब जो रशिया गए थे, ये और देखिए खान साहब को जो रशिया में जाना है, जाहिर है पूरी दुनिया की, अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखें तो सबको नजर आता है कि कौन से बड़े मुल्कों की आपस में रेवलरी है, लेकिन वो इस तरह से प्ले नहीं करते। जैसे अमजद शुएब साहब अभी कह रहे थे कि आप इतने अहम मुल्क से, इतने बड़े मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से इस तरह से दांव पे नहीं लगाते जैसे इमरान खान साहब लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट होगा अगर आज नहीं होती वोटिंग
तो जो पैरा 9 है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, उसमें बहुत वाज़ेह अंदाज में हिदायत की गई है स्पीकर को कि आपने वोटिंग करानी है और आप ये वोटिंग का अमल मुकम्मल करवाएंगे। अभी मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की जो उन्होंने ऐवान में बात की वो सुन रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि वो कह रहे हैं कि हम इस फैसले के ऊपर अमल करेंगे, और क्योंकि अदालत ने ये भी कहा है कि उस वक्त तक ये इजलास ख़त्म ना किया जाए जब तक ये अमल मुकम्मल नहीं होता। तो इजलास ख़त्म ना करने से मुराद ये भी हो सकती है कि हम 6 दिन बातें करते रहें, हम 6 दिन इस साजिश पर गुफ्तगू करते रहें, हम 7 दिन करते रहें। सिर्फ डिले कर सकती है हुकूमत, कानूनी तौर पर वोटिंग को रोक नहीं सकती। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश ना हो जहाँ पे इतनी लड़ाई हो जाए और ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसके हवाले से पहले भी खान साहब की ख्वाहिशात सामने आती रही हैं कि कोई ऐसा मामला हो जाए कि इमरजेंसी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन राह फरार नहीं है कानूनी तौर पर हुकूमत के पास, वोटिंग के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अच्छा तंजीला, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो बात की जा रही थी, अच्छा तंजीला आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वो अभी जारी रहेगा। आपको बताते चलें कि आज कौमी असम्बली का इजलास जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से तलब किया गया था और ट्रांसमिशन का सिलसिला एक ब्रेक के बाद जारी रहेगा। साथ रहिए।